हेलो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली 7 और 8 जनवरी को सीईटी एग्जाम और दोस्तों रीट एग्जाम के लिए यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में दोस्तों पूछे गए राजस्थान की क्लास, संस्कृति, हिस्ट्री और ज्योग्राफी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में इंक्लूड करके यह वीडियो बनाया गया है। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, मैं दोस्तों दावे के साथ बोल सकता हूं कि यह वीडियो आपकी रिवीजन में दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से सीधे सीधे 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों सीधे सीधे आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। इस वीडियो में टोटल दोस्तों 50 क्वेश्चन है, जिनमें 4 से 5 क्वेश्चन तो दोस्तों सीधे सीधे आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। ये दोस्तों मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। करक रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बात हो रही है देखिए दोस्तों करक रेखा की। तो दोस्तों करक रेखा दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजरती है, ये इस बात का आप ध्यान रखना। दक्षिणी राजस्थान के 2 जिले हैं, बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर, एक जिला और है डूंगरपुर। इन 2 जिलों से दोस्तों करक रेखा गुजरती है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर से होकर दोस्तों गुजरती है करक रेखा राजस्थान में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब दोस्तों राजस्थान में बात हो रही है संयुक्त वन प्रबंधन की, कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1991 में दोस्तों प्रारंभ हुआ। एक बात का दोस्तों ध्यान रखना, संयुक्त वन प्रबंधन को दोस्तों देखिए इधर, संयुक्त वन प्रबंधन, इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, JFM का दोस्तों पूरा नाम दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, JFM का पूरा नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसकी स्थापना दोस्तों 1991 में हुई है। इस बात का आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। मरुस्थल विकास कार्यक्रम को प्रारंभ हुआ? राजस्थान की बात हो रही है तो दोस्तों 1917-78 में प्रारंभ हुआ मरुस्थल विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर आपका इसका वित्त पोषण पूछ ले, आपको इसका वित्त पोषण पूछ ले, वित्त पोषण कितना है, तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा तो है 75% और दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा है 25%। इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए दोस्तों, कपास फसलों के लिए तो काली मृदा होती है, मध्यम काली मृदा पूछ ले या दोस्तों काली मृदा ऑप्शन में आ जाए तो आपको काली मृदा ही करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कपास की फसलों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, बात हो रही है लेवा तालाब की, तो ये 12 में स्थित है। 12 में लेवा तालाब कहाँ है? 12 में स्थित है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कोटा में पूछ ले तो कोटा में एक तालाब है किशोर सागर तालाब, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना, किशोर सागर तालाब, ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है किशोर सागर तालाब के बारे में, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है दोस्तों, बीड़ तो स्थानीय नाम चारागाह का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों चंबल नदी पर अवस्थित है। चंबल नदी पर दोस्तों 4 बांध है, टोटल 4 बांध है, जिनमें से दोस्तों चंबल नदी पर ये गांधी सागर बांध है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों 3 बांध है जो दोस्तों राजस्थान में स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों प्रतापगढ़ में स्थित है जाखम। तो नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो दोस्तों प्रतापगढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों बात हो रही है ऑपरेशन फ्लड की, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। रोजा बाकर शिखर राजस्थान के किस क्षेत्र में जिले में स्थित है? दोस्तों रोजा बाकर जालोर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जालोर में सुंडा पर्वत है, सुंडा पर्वत, डोरा पर्वत है दोस्तों, और इस रोजा बाकर भी दोस्तों जालोर में, इस रोजा बाकर पूछ ले तो दोस्तों आपको ध्यान रखना। ठीक है एग्जामिनर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान किस की बात हो रही है इसमें? देखिए बात हो रही है राजस्थान की, गुजरात की और मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नर्मदा नदी परियोजना। अगर दोस्तों आपको माई बजाज सागर पूछ ले तो दोस्तों माई बजाज सागर में करना है राजस्थान प्लस दोस्तों गुजरात करना है। चंबल नदी में पूछ ले तो दोस्तों चंबल में क्या करना है? राजस्थान प्लस MP, ये दोस्तों इसकी संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पूछ ले तो दोस्तों PHR करना है, PHR, पंजाब हरियाणा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? देखिए दोस्तों सेम की समस्या हनुमानगढ़ में, वेरी इंपॉर्टेंट, हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर में, मोस्टली हनुमानगढ़ में, क्योंकि दोस्तों गंगानगर हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उससे दोस्तों दलदली भूमि हो जाती है वहाँ पर, तो दोस्तों एक सेम की समस्या होती है, दलदली भूमि जहाँ पर होती है वहाँ पर सेम की समस्या हो जाती है, तो दोस्तों हनुमानगढ़ गंगानगर में इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर हनुमानगढ़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है? देखिए दोस्तों गुजरात में एक गाय की नस्ल है गिर, उसको दोस्तों राजस्थान में रेंडा कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है रेंडा। गिर दोस्तों गाय की नस्ल है, उसको रेंडा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, तो दोस्तों चूरू में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP की बात हो रही है दोस्तों के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों, इसकी बात हो रही है तो दोस्तों बदास सागर नहीं आती, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बदास सागर नहीं आती। इसके अलावा देखिए दोस्तों मानसागर जो आमेर में है, पुष्कर अजमेर में है, आना सागर भी अजमेर में है। इसके अलावा दोस्तों देखिए राजस्थान में 2 जिले और हैं, कौन कौन सी? एक तो पिछोला
जो उदयपुर में है। एक दोस्तों स्वरूप सागर, स्वरूप सागर ये भी दोस्तों उदयपुर में है। 2 जिले हैं जो दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध दोस्तों चंबल बेसिन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, थारपाकर की एक नस्ल है। दोस्तों थारपाकर किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, नक्की झील कहाँ अवस्थित है? दोस्तों नक्की झील की बात हो रही है इसमें। देखिए दोस्तों, नक्की झील है, नक्की झील माउंट आबू में अवस्थित है, जो दोस्तों सिरोही में है, सिरोही। ठीक है जी, नक्की झील माउंट आबू में अवस्थित है, सिरोही में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक तरफ दे रखा है सिंचाई परियोजना, एक तरफ लाभान्वित होने उससे लाभान्वित होने वाला जिला दे रखा है। सिंचाई परियोजना जमाई से दोस्तों लाभान्वित कौन होता है? पाली। जमाई से कौन होता है? पाली। सिद्धमुख, चूरू, बिलास, बारा, बांकली, बीकानेर। तो दोस्तों इससे देखना है, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बांकली से बीकानेर नहीं होता दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों जमाई से पाली होता है, सिद्धमुख से चूरू होता है, बिलास से बारा होता है। ठीक है, बांकली से दोस्तों कौन सा जिला होता है? पाली। बांकली से भी पाली होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसे दोस्तों जाइका कहते हैं, JICA, जाइका। दोस्तों जाइका के द्वारा दोस्तों यह परियोजना संचालित है, राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना। दोस्तों राजस्थान में 3 प्रकार की परियोजना है जो दोस्तों जाइका के द्वारा संचालित है। राजस्थान में कौन कौन सी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। एक तो दोस्तों पहली परियोजना का नाम है राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना। इस दूसरी परियोजना है दोस्तों फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस निराकरण योजना दोस्तों, जो नागौर से स्टार्ट है। तीसरी परियोजना है दोस्तों, देखिए तीसरी का नाम है राजस्थान, नोट कर लेना दोस्तों, जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। तो दोस्तों ये 3 परियोजना है जो दोस्तों जाइका के द्वारा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा संचालित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है कौन सा है? दोस्तों उदयपुर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजमहल टोंक खान निवासी दोस्तों तांबड़ा से है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजमहल टोंक की खान तांबड़ा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? परिवहन से दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतमाला परियोजना का संबंध परिवहन से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किन्नू की पैदावार की जाती है। ऑप्शन नंबर ए 1B में की जाती है दोस्तों। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश है 1B। ठीक है, 1B में दोस्तों मतलब कौन कौन से जिले आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर प्लस दोस्तों हनुमानगढ़ आते हैं। ठीक है, उत्तरी राजस्थान आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोविंद गुरु ने बिलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, संत सभा की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। गोविंद गिरी ने 1883 में, इस बात का ध्यान रखना, गोविंद गिरी ने की थी, गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं विजय सिंह पति का मूल नाम। देखिए दोस्तों विजय सिंह पति का मूल नाम है भूप सिंह, जो दोस्तों मूलतः कहाँ का निवासी था? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का दोस्तों ये निवासी था। इस बात का आप ध्यान रखना, विजय सिंह पति का मूल नाम भूप सिंह गुजर है। आगे देखते हैं 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को किया गया था। इन 4 रियासतों का नाम आप दोस्तों इसे ABCD याद रख सकते हैं इस प्रकार से, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। दोस्तों इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 4 रियासतों को शामिल दोस्तों 18 मार्च 1948 को दोस्तों इस संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ का राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण है। और दोस्तों मत्स्य संघ नाम क्यों रखा गया? KM मुंशी सिपाहीश्वर, इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रत्ना देवी का संबंध किस स्पर्धा मंडल से है? दोस्तों जयपुर से है, हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी रत्ना देवी शास्त्री। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करौली का केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों कालीसील नदी के किनारे अवस्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कालीसील है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको दोस्तों करेक्ट आंसर होगा कालीसील, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? देखिए दोस्तों गागरोन का दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। इसके अलावा देखिए कुंभलगढ़ कुंभा द्वारा निर्मित है। बसंती दुर्ग जो दोस्तों कहाँ पर है? सिरोही में, सिरोही में। मचान दुर्ग जो दोस्तों उदयपुर में, उदयपुर में। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कुंभा द्वारा गागरोन दुर्ग निर्मित नहीं है। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कथियार से संबंधित है? देखिए दोस्तों राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत है जो बीकानेर से संबंधित है? तो दोस्तों दशनाथी है। कथियार सर की बात हो रही है दोस्तों, कथियार सर की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, दशनाथी संप्रदाय से संबंधित है कथियार सर, संत दशनाथी कथियार सर में दोस्तों इसकी मुख्य पीठ है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले मुकाम प्रसिद्ध है, मुकाम काफी बार दोस्तों क्वेश्चन आता है, मुकाम किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जाम्बूजी, इसके लिए प्रसिद्ध है मुकाम, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, कोटा के शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बताइए क्या होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा? राजा उमेश सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो चित्रकला शिकार के दृश्य, आप तो इतना याद रखिए, कोटा में शिकार के दृश्य महाराजा उमेश सिंह के समय प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परवसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, परवसर का मेला बताइए किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों तेजाजी की स्मृति में आयोजित किया जाता है परवसर का मेला। परवसर कहाँ पे है दोस्तों? नागौर में स्थित है, नागौर, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, चित्र पैलेस के नाम से कौन सा राजप्रसाद जाना जाता है? तो बताइए उमेद भवन पैलेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में है, जोधपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों आवानेरी में स्थित है। आवानेरी कहाँ है दोस्तों? दौसा में स्थित है, दौसा में, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? दोस्तों ये जैसलमेर के निवासी थे, इंपॉर्टेंट। इसको दोस्तों 6 साल की सजा हुई थी और दोस्तों जेल में मिट्टी का तेल छिड़कर दोस्तों इसे जिंदा जला दिया गया था सागरमल गोपा को, ठीक है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के समय संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम संघर्ष की बात हो रही है दोस्तों इसमें देखिए। तो प्रथम संघर्ष दोस्तों नसीराबाद से प्रारंभ हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, 28 मई 1858 को, 57 को दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? देखिए दोस्तों एक युद्ध हुआ था परमार्दी देव, इस युद्ध को कहते हैं दोस्तों जिसमें आला उदल, आला और उदल दो सेनापति थे जो दोस्तों परमार्दी देव के थे, जो शहीद हुए थे, ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं। तो ये समकालीन शासक दोस्तों परमार्दी देव था इसका, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अजमेर नगर की स्थापना करने से पहले चौहानों की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सांबर थी। सांबर को दोस्तों शाकंभरी के नाम से जाना जाता है, शाकंभरी, शाकंभरी के दोस्तों नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संभाजी के समकालीन दोस्तों था वो, संभाजी के दरबार में लेके गया था दुर्गादास राठौड़, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है? देखिए दोस्तों चित्तौड़गढ़ में कौन सा दुर्ग अवस्थित नहीं है? तो चित्तौड़गढ़ में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, चामुंडा देवी का मंदिर दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में चामुंडा देवी का मंदिर नहीं है, चामुंडा का मंदिर दोस्तों जोधपुर दुर्ग में है, जोधपुर में। सतीश देवी दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। समीदेश्वर महादेव का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, तुतला भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए बीकानेर चित्रकला शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं का आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए थे? तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अनूप सिंह के समय दोस्तों उस्ता कला का सवन काल था, उस्ता कला का दोस्तों सवन काल था अनूप सिंह के समय, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक है? वंश भास्कर के लेखक दोस्तों सूर्यमल मिश्रा है, जिसमें दोस्तों बूंदी का इतिहास मिलता है, बूंदी का इतिहास, ठीक है, बूंदी राज्य का इतिहास मिलता है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखते हैं, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? गणगौर दोस्तों बताओ किस हिंदू माह में मनाया जाता है? बताओ दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, चैत्र में मनाया जाता है गणगौर, ठीक है। चैत्र माह की शुक्ला तृतीया को, तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है, राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, राज प्रशस्ति के रचनाकार की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रणछोड़ बर्ता दोस्तों राज प्रशस्ति का रचनाकार, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद नैन जी थे, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके राइटर थे। आगे देखते हैं दोस्तों 48वां क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों ताम्रवर्ती नगरी की बात हो रही है यहाँ पे, ताम्रवर्ती नगरी में तो दोस्तों देखिए आहड़ हो जाएगा, अगर दोस्तों ताम्र जननी पूछ ले, जननी, तो दोस्तों यहाँ पर गणेश्वर कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आहड़, ठीक है। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में ओजाना सभ्यता स्थित है? ओजाना दोस्तों एक प्रकार की सभ्यता है, तो दोस्तों किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? कोठारी नदी पर, कोठारी नदी पर दोस्तों बागोर सभ्यता स्थित है भीलवाड़ा में, बागोर, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हर दिन दोस्तों आपके लिए 50 क्वेश्चनों की दोस्तों नई टेस्ट सीरीज आएगी, हर दिन दोस्तों देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ऐसी टेस्ट सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर टेस्ट सीरीज में 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका भाई आपके लिए इतने मेहनत कर रहा है, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू दोस्तों।